यानी बुढ़ापे में गंगा जी के तट पे चले जाओ। गंगा जी के तट में ही तो आनंद है, वहां ज्ञान है। ऋषि मुनियों ने ध्याया तुझको, ज्ञान अनोखा सबने पाया। तेरी अमर कहानी जय गंगा महारानी। ऋषि मुनि महात्मा गंगोत्री में, उत्तरकाशी में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, नैमिषारण्य में, बनारस काशी में, गंगा जी के तटों में हजार हजार ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध रहते हैं। सिद्ध क्यों रहते हैं? कि सिद्ध बन गए। गंगा जी के तट में जो भी रहता है वहां सिद्ध हो जाता है। और हम तो पास में रहते हैं देहरादून में, हमें भी बीच बीच में जाना चाहिए, शांति मिलती है। एक कवि ने लिखा है ना, चलो रे मन चलो रे मन, गंगा जमुना तीर। हे मन, कहाँ तू संसार में अटक रहा, भटक रहा, विषय भोगों में, विलासिता में लगा हुआ है। हे मन, कभी गंगा जी के तट में तो चल। पावन होते शरीर, आपका जो मन है, जो तन है, वो पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। गंगा के दर्शन से आपका मन पवित्र हो जाएगा और नहाने से तन भी पवित्र हो जाएगा। इसलिए अरे मन चले गंगा जमुना तीर, पावन होत शरीर। इसलिए कभी गंगा जी के तट में जाना, वहां शांति मिलती है, शांति शांति मिलती है। तो राजा परीक्षित हस्तिनापुर यानी कि वर्तमान में दिल्ली है, दिल्ली का वैभव सुख संपत्ति अच्छी नहीं लगी। छोड़ो, सबके हाथ तो बुढ़ापा आ गया, विषय भोग इनका तो अंत नहीं है। आखिर में तो प्रभु के नाम में ही शांति है। और चले गए गंगा जी के तट में। जैसे राजा परीक्षित गंगा जी के तट में गए तो दुनिया के बड़े बड़े राजा, महात्मा, ऋषि मुनि महात्मा सब वहां भागे भागे आए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। अतिर्वशिष्ठ चवना शरद्वान अरिष्टने भृगुरंगिराश्च पराशरो गांध सुदुत्तरामा उतत्त इंद्रा परमद्वैतवाहो। ऋषि मुनियों के नाम है, हाथ जोड़े इन ऋषि मुनियों को, इनके नाम सुनने से भी फल मिलता है। मेधातिथिर्देवल आर्यश्रेणो भारद्वाजो गौतमा पिप्पलादः मैत्रेय औरवा कवसा कुंभर्द्वे यो निर्द्वैपायनो भगवान् नारदश्च। अत्रि वशिष्ठ जमदग्नि कश्यप भरद्वाज, बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद, पराशर, व्यास, कपिल, सारे ऋषि मुनि पहुंचे। सारे ऋषि मुनियों ने पूछा, हे राजा परीक्षित, क्या हो गया? दुनिया के लोग तो छोटी सी छोटी चीज नहीं छोड़ सकते, आपने वैभव सुख संपत्ति राजपाट सब छोड़ दिया मिनट में, क्या हो गया आपको? राजा परीक्षित ने सबसे एक ही प्रश्न पूछा, काहे ऋषियों मुनियों महात्माओं, जिसको 7वें दिन मरना है उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको जिसने 7वें दिन जिसकी मृत्यु होनी है? तो किसी ने कहा जप करो, तप करो, व्रत करो, नियम करो, अनुष्ठान करो, पिंडे पिंडे मित्र भिन्ना, जितने प्रकार के लोग उतने प्रकार की बातें। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, किसी भी वस्तु में बोलो कि आप इसके बारे में बोलो, है ना? तो प्रत्येक आदमी अलग अलग बोले, अलग अलग बोले।
जितने पिंड हैं यानी जितने शरीर है उतने उनकी बुद्धि अलग अलग है। कोई सटीक ऐसा उनको मिला नहीं और फिर अनायास अचानक संयोग वसाद वहां परम गुरु गुरुणाम गुरु प्रकट हो गए। कौन है? ये व्यास के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोले सुखदेव जी महाराज की। आवाज नहीं आ रही, खूब जोर से बोलो। बोले बाल कन्हैया लाल भगवान की। कभी भी पूरी नहीं आई। बोले दुर्गे भवानी मैया की जय। हाँ थोड़ी आया। तो कथा का तीसरा दिन है। पहले दिन हम कह रहे थे ना स्वर नीचे होता है सा रे गा। आंखों कौन की गा जय। धीरे धीरे स्वर को बढ़ाने को क्या फायदा कथा सुनने का। पहले दिन का जो स्वर है वो आखिर तक रहेगा, तब तो इसका मतलब कोई बदलाव हुआ नहीं। राम चरित्र जब तुलसीदास जी लिखते हैं तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान की जो कथा है ये सरोवर है। कैसी सरोवर है? यहां अगर बगुला आएगा, कौवा आएगा तो हंस बन करके जाएगा। कौवा आएगा यहाँ, कौवा बनकर के आओगे यहाँ